चमार जाति के असली इतिहास के बारे में। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आप हैरानी से भर जाएंगे। आज मैं आपको हर एक बात का सबूत देने वाला हूं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सिकंदर लोदी के शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख नहीं मिलता। आज जिन्हें हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चंवर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से एक विद्वान कर्नल टाड को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। दोस्तों, प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी गहन शोध के बाद इनके ऊपर एक हिंदू पुस्तक गौरवशाली राजवंशीय इतिहास लिखी है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो चमार कोई शब्द था और न ही इस नाम की कोई जाति हुआ करती थी। अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती है कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चरम एवं सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदू चमड़े को निषेध व हे समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन में भारी प्रयास किए गए। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चंवर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंवर सेन थे। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। संत रैदास चित्तौड़ किले में कई महीने रहे। उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम आज भी विशेषकर पश्चिमी भारत में बड़ी संख्या में रविदासी देखने को मिलते हैं। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं और आदमी ज्यादातर मूछें और पगड़ी पहनते हैं। संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी थी कि इस्लामिक शासन घबरा गया था। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रैदास को मुस्लिम बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मंतावली होने जाएगी, लेकिन उनकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में पराजित हो कोई उत्तर न दे सका और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर उनका भक्त हिंदू हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो उठा और उसने संत रैदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया। उनके कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जुत्ती बनाने इत्यादि काम जबरदस्ती इन लोगों से करवाया जाता था और उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए बहुत सारे कष्ट दिए जाते थे। संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रत्युत्तर में चंवर वंश के क्षत्रिय ने दिल्ली को घेर लिया। इसके विरोधी होकर सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। समस्या तो दोस्तों यह है कि आपने और हमने संत रविदास के दोहों को ध्यान से नहीं पढ़ा है, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण किया गया है। तो बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले क्षत्रियों को निम्न वर्ग में धकेलने को संकेत करते हैं। चंवर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने संभाल बनाया और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का खास मजबूत किया। इस समाज में पद दलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन धर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज ये समाज इस धर्म का आधार बनकर खड़ा हुआ है। आज भारत में 33 करोड़ मुसलमान हैं और लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने मुगल अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 50 करोड़ पार होती और भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। अभी जिहाद का बोलबाला होता और इराक, सीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि देशों की तरफ मार काट और हिंसा का माहौल होता।
मारे डाले जाते या फिर धर्मांतरित कर दिए जाते या फिर अपने रूप में अत्यंत सलीस जिंदगी जीते। धन्य है हमारे भाई बहनों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार और अपमान सहकर भी हिंदुत्व का गौरव बचाए रखा और खुद अपमानित और गरीब रहकर भी हर प्रकार से भारतवासियों की सेवा की। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो